के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। और यह कथा हमारे भोलेनाथ की लीला से भरी हुई है। तो कथा को कृपया अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कथा को पूरा सुनने से आपको ज्ञान मिलेगा। और कथा को अगर आप अधूरा सुने तो भगवान का अपमान होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैं कथा पूरा सुनाती हूँ उसी प्रकार आप भी कथा पूरा सुनिएगा। आज की हमारी कथा दो घनिष्ठ मित्र की है, जिसे हम लोग कहते हैं बहुत ही सच्चा और पक्का मित्र। सेवाराम और मोती राम नाम के दो मित्र थे। दोनों का घर जो था वो आपस में ही था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। यही कारण था कि बचपन से ही दोनों साथ खेले कूदे और फिर बड़ा हुए। जैसे जैसे दोनों मित्र बड़े हुए तो दोनों के ऊपर घर परिवार का दबाव आने लगा कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, कमा कर कुछ घर में लाओ। दोनों मित्र बहुत ही गरीब घर से थे, संपन्न घर से बिल्कुल भी नहीं थे। अगर वो बड़ा होने के बाद भी कोई काम नहीं करते, नहीं कमाते, तो उनके घर में जो है बहुत बड़ी परेशानी आती जाती रहती और फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने घर परिवार की मदद करेंगे। वो कुछ ना कुछ काम करेंगे और फिर वो कुछ काम शुरू भी करते हैं। काम दोनों शुरू करते हैं और वो भी एक साथ एक ही काम। और काम ये होता है कि वो घर घर जा करके कपड़े बेचने का काम शुरू कर देते हैं। कम लागत लगा करके दोनों जो है बाजार से कुछ सस्ते कपड़े उठाते हैं और गली गली में जा करके घर घर जा करके उसे बेचा करते हैं। ऐसे ही वो दोनों काम करते हैं, जहां जाते हैं साथ में जाते हैं। और फिर जितना भी मुनाफा होता, जितना भी फायदा होता, उसमें जो है आधा आधा हिस्सा दोनों बांट लिया करते थे, बिना कोई झगड़ा के। इसी प्रकार से जो है उनका दिन चलने लगा। यही काम करके वो अपने अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे और फिर समय बीतने लगा। एक दिन ऐसे ही सेवाराम और मोतीराम जो है वो जा रहे थे कपड़ा बेचने के लिए। उनके पास एक साइकिल तक नहीं था, वो पैदल जा रहे थे और वो सर्दी का मौसम था। बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा था, पर वो स्वेटर वगैरह सब पहने हुए थे। हमेशा की तरह दोनों जो है कपड़ा बेचने सर्दी के मौसम में ही निकल पड़े थे। और फिर चलते चलते जो है सेवाराम और मोतीराम देखते क्या है कि एक बूढ़ी माता है, जिन्हें बहुत जोरों की ठंड लग रही है। लेकिन उनके तन पर ना ही स्वेटर था, ना ही चादर और ना ही कंबल वगैरह। और फिर ठंड लगने के कारण बूढ़ी माता जो है वो ठंड के मारे कांप रही थी। ये सेवाराम से देखा नहीं गया। सेवाराम मोतीराम दोनों जो है वो बूढ़ी माता के पास जाता है और सेवाराम बूढ़ी माता से पूछता है कि माता जी, क्या आपके पास पुराने स्वेटर और चादर भी नहीं थे? तो बूढ़ी माता बोलती है, नहीं बेटा, अगर मेरे पास होता तो क्या मैं इस तरीके से ठंड में कांप रही होती? सेवाराम जब ऐसा सुनते हैं तो वो जल्दी से जो कपड़े लिए हुए थे, ठंड के दिन में तो ठंड का ही कपड़ा बेचेंगे, तो उनके कपड़ों में जो था एक कंबल था, उसे वो बिना सोचे समझे निकालते हैं एक नया सा कंबल और उस बूढ़ी माता को दे देते हैं। सेवाराम जब बूढ़ी माता को कंबल देते हैं तो बूढ़ी माता बोलती है कि बेटा, मैं इसे नहीं ले सकती। तो फिर सेवाराम बोलते हैं, क्यों माता जी, आप ये क्यों नहीं ले सकती हैं? तो बूढ़ी माता बोलती हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इसे भला कैसे ले सकती हूँ? बूढ़ी माता की ऐसी बातें सुनकर के सेवाराम बोलता है, माता जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप ये कंबल ले लीजिए। तो बूढ़ी माता के आंखों में आंसू आ जाता है और फिर बूढ़ी माता सेवाराम से कंबल ले लेती हैं। बूढ़ी माता बोलती है, बेटा, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं घर में से कुछ ले करके आती हूँ, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोल करके बूढ़ी माता जो है वो अपने घर के अंदर जाती हैं। बूढ़ी माता का एक झोपड़ी था, बहुत ही टूटा फूटा सा झोपड़ी था। बूढ़ी अम्मा अपने झोपड़ी के अंदर गई और भगवान शिव का एक छोटा सा मूर्ति लेकर के बाहर आई
और सेवाराम मोतीराम को बोलती हैं कि बेटा तुम दोनों भगवान शिव को प्रतिदिन पूजा करना, हमेशा इन्हें अपने साथ ही रखना। आज तुम दोनों गली गली में घूम घूम कर कपड़े बेचते हो ना, देखना मेरे भोलेनाथ की कृपा हुई तो तुम दोनों बहुत जल्द ही सेठ के जीवन जीने लगोगे। तुम दोनों के पास बहुत बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें होंगी। बूढ़ी माता की बातें सुन करके जो है मोतीराम बोल पड़ता है कि माता जी आशीर्वाद तक तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा मजाक करने का आपका क्या मतलब है। बूढ़ी माता बोलती हैं बेटा क्या इस उम्र में मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। उसके बाद सेवाराम और मोतीराम दोनों जो है बूढ़ी माता के पैर छू करके आशीर्वाद लेता है और भगवान शिव की मूर्ति को लेकर के जो है वहां से आगे बढ़ता है। उस दिन सेवाराम और मोतीराम को जो है व्यापार में कुछ ज्यादा ही फायदा होता है। सेवाराम और मोतीराम का विश्वास जो है वो ज्यादा भोलेनाथ के प्रति बढ़ जाता है और फिर उन्हें लगता है कि माता जी बिल्कुल सही बोल रही थी। अब हमारे ऊपर भोलेनाथ का हाथ है, देवादिदेव महादेव हमेशा हमारे साथ है। ऐसे ही समय की पहिया जो है आगे दौड़ने लगी और समय आगे चलने लगा और फिर भोलेनाथ की कृपा से सेवाराम और मोतीराम का भक्ति और श्रद्धा जो है भोलेनाथ के प्रति बढ़ता ही चला गया। और उनके व्यापार में वो कहते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, वही वाला बात होने लगी। उनके व्यापार में उन्हें फायदा पे फायदा होने लगा और उन्होंने जो है एक छोटा सा दुकान खोल दिया। उस दुकान से जो है उनका दूसरा दुकान भी खुला और फिर इसी प्रकार तीसरा दुकान भी खुला और फिर बहुत सारा दुकान जो है उन्होंने शहर में खुलवा दिया। ऐसे ही समय आगे तेजी से चलता रहा और उनका व्यापार भी जो है तेजी से बढ़ता रहा। अब मोतीराम और सेवाराम दोनों जो है 10 से ज्यादा दुकानों की 10 से ज्यादा कपड़ों की दुकानों की मालिक बन चुके थे। वो एक सेठ की तरह जो है जब मन करता दुकान पे आते और जब मन करता चले जाते। ज्यादा समय जो है वो दुकान पे मोतीराम ही रहा करते थे, सेवाराम दुकान पे बहुत ही कम आया करते थे। अब दोनों मित्र का वृद्ध अवस्था आ चुका था, लेकिन फिर भी मोतीराम जो है वो अपने दुकान पे जाया करते थे। वैसे तो उन्हें कोई भी काम नहीं रहता था क्योंकि दुकान पे बहुत सारे नौकर रहते थे, लेकिन मोतीराम यही सोच करके प्रतिदिन दुकान पे आते थे कि वो सेवाराम से मिलेंगे, क्योंकि मोतीराम का मुलाकात तो सेवाराम से जो है सिर्फ दुकान पर ही होती थी और मोतीराम जब भी दुकान पे जाते तो बड़े ही बेसब्री से अपने मित्र सेवाराम का इंतजार करते। सेवाराम जो है वो जाते तो थे दुकान पे लेकिन बहुत कम समय के लिए। सेवाराम दुकान पे 10-11 बजे जाते थे और फिर 5-6 बजे ही आ जाते थे, लेकिन मोतीराम जो है वो 7-8 बजे जाते थे और रात के 7-8 बजे ही घर लौटते थे। ये सब देख करके मोतीराम अपने मित्र सेवाराम को बड़े ही प्यार से डांटते थे कि तुम इतना लेट से क्यों आते हो और इतना जल्दी चले भी जाते हो, तुम्हारे बिना हमारा तो मन ही नहीं लगता है। तो सेवाराम बोलते हैं मोतीराम को, अपने मित्र को, क्या बताऊं मोतीराम, मेरा मन जो है वो कहीं और लग गया है। मेरा मन जो है मेरे घर के बगल में भगवान शिव का एक शिवालय है, वहीं पे मेरा मन जो है वो फंस चुका है। जब मैं वहां जाता हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता है और फिर 11-12 बज जाता है और जब मैं दुकान आता हूँ तो मुझे यहाँ ज्यादा देर तक मन ही नहीं लगता है। यही कारण मैं तुम्हारे साथ दुकान पे ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाता हूँ। मोतीराम बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि भोलेनाथ के प्रति तुम्हारा श्रद्धा अटूट है, भोलेनाथ के प्रति तुम्हारा प्रेम अपार है, लेकिन इस बुढ़ापे में कम से कम मेरा साथ तो ना छोड़ो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैं जब भी दुकान पर आता हूँ तो तुम्हारा ही रास्ता निहारता रहता हूँ, पर तुम एक तो इतना लेट से आते हो और ऊपर से इतना सवेरे चले जाते हो। ऐसे ही समय बीतने लगा और प्रतिदिन सेवाराम जो है वो लेट से ही दुकान पहुँचते और फिर अपने मित्र मोतीराम से उन्हें डांट सुनना पड़ता। एक दिन ऐसे ही क्या होता है कि सेवाराम जो है बहुत ही लेट से आते हैं।
1 बज जाता है। अब मोतीराम उनसे पूछते हैं कि सेवाराम, आज तुम इतना लेट से क्यों आए हो। उस दिन सेवाराम मोतीराम को बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता इतना क्यों करते हो मित्र, मेरा मन तो कहीं और ही लग गया है, ये तो तुम्हें पता है ना। तो मोतीराम बोलते हैं कि मैं क्या करूं, जिस प्रकार तुम्हारा मन भोलेनाथ में लगा हुआ है उसी प्रकार मेरा मन जो है वो तुम में लगा हुआ है। हम बचपन से एक साथ खेले पढ़े बड़े हुए, और फिर इस बुढ़ापा में तुम हमसे अलग होने की बात कर रहे हो। अपने मित्र मोतीराम की बात सुनकर के सेवाराम बोलते हैं कि अगर तुम्हारा साथ मुझे छोड़ना ही होता तो क्या मैं दुकान पर आता, मैं अपना पूरा दिन शिवालय में ही बिताता, क्योंकि मुझे तो कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं दुकान पर क्यों आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मोतीराम बोलते हैं कि अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आज तुम इतना लेट से क्यों आए। तो सेवाराम बोलते हैं, अरे क्या बताऊं मित्र, आज मंदिर में बहुत ही भीड़ था और मेरा मन जो है वहीं पे लगा हुआ था, आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन तुमसे मिले बिना भला मैं कैसे रह सकता हूँ। मोतीराम अपने मित्र सेवाराम को गले से लगा लेते हैं। उसके बाद सेवाराम मोतीराम से बोलते हैं कि एक बात बोलूं। मोतीराम बोलते हैं, बोलो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तो सेवाराम बोलते हैं कि आज से तुम मुझे सेवाराम नहीं शिवाराम बोलना। मोतीराम सेवाराम की बात सुनकर के मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, बस इतना सा बात, अगर तुम्हें शिवाराम सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है तो ठीक है, आज से और अभी से मैं तुम्हें सेवाराम नहीं बल्कि शिवाराम बोलूंगा। उसके बाद ऐसे ही समय बीतने लगा और फिर देखते ही देखते जो है 6 महीना बीत जाता है। शिवाराम जो है, जो पहले शेवाराम थे, अब वो अपना नाम शिवाराम रख लिए थे। वो पहले की तरह ही लेट से आते थे और सवेरे चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि शिवाराम जब दुकान पे पहुंचते हैं तो मोतीराम बोलते हैं, शिवा कल तुम नहीं आना, कल तुम घर पे ही रहना, मैं तुम्हें अपनी कन्या का विवाह का कार्ड देने आऊंगा, मेरी कन्या का विवाह होने वाला है। शिवाराम बोलते हैं कि ठीक है, मैं कल नहीं आऊंगा, तुम ही मेरे घर पे कल आ जाना। मोतीराम भी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही रात बीत जाता है और फिर सुबह होता है। जैसे ही सुबह होता है मोतीराम बहुत ही खुश होते हैं कि वो आज अपने मित्र सेवाराम के घर जाने वाले हैं और फिर अपने मित्र सेवाराम के पसंद की जो है बहुत सारी मिठाइयाँ मंगवाने लगते हैं। मोतीराम अपने घर पे खाना भी नहीं खाते हैं, यही सोच करके कि जब वो सेवाराम के घर जाएंगे तो उसी के साथ खाना खाएंगे। और मोतीराम बहुत ही खुश होते हैं कि वो इतने दिन के बाद सेवाराम के घर जा रहे हैं, क्योंकि सेवाराम और मोतीराम जब बड़े बड़े सेठ बन गए थे तो उनका घर जो है बहुत ही दूर हो गया था। दोनों बहुत ही दूर दूर जमीन लेकर के घर बना लिए थे। पहले बचपन में तो उनका घर जो है बिल्कुल पास में था, एक दूसरे के पड़ोसी थे। अब मोतीराम जो है वो अपने घर से बहुत सारे मिठाई के डिब्बे लेकर के नौकर चाकर के साथ सेवाराम के घर पहुंचते हैं। सेवाराम के घर का दरवाजा जब खटखटाते हैं तो घर में से सेवाराम का पोता जो है वो बाहर आता है। उसके बाद मोतीराम बहुत ही खुश होकर के सेवाराम के घर के अंदर आते हैं। तो मोतीराम जो वहां पे देखते हैं उसे देख करके बड़े ही हैरान हो जाते हैं। मोतीराम देखते हैं कि सेवाराम की पत्नी जो है वो सफेद साड़ी पहनी हुई है और वो चक्की चला करके आटा पीस रही थी। जब मोतीराम इस तरीके से इस हालत में सेवाराम की पत्नी को देखता है तो बोलता है कि भाभी जी, ये आपने क्या हुलिया बना रखा है। और फिर सेवाराम कहाँ है, जरा उसे बाहर निकालिए, मैं उसे बहुत डांटूंगा, आपको वो नई साड़ियां लाकर भी नहीं देता है, बहुत बदमाश हो गया है। और तो और दुकान पर भी इतना लेट से आता है, मैं उसे ऐसे ही बहुत डांटता रहता हूँ और आज तो उसे दोगुना डांटूंगा। मोतीराम की बात सुनकर के सेवाराम की पत्नी जो है वो रोने लगती है। मोतीराम बोलता है, क्या हुआ भाभी जी, आप क्यों रोने लगी। तो सेवाराम की पत्नी बोलती है कि भाई साहब, आप ऐसा बात ही कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं तो मैं क्या करूं।
मुझे रोना ही आएगा ना। मोतीराम को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मोतीराम बोलता है कि भाभी जी क्या बात है, आप मुझे साफ साफ बताइए। तो सेवाराम की पत्नी बोलती है कि भाई साहब आप हमारे साथ इतना बड़ा मजाक कर रहे हैं, जबकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 6 महीने पहले ही आपके मित्र की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो प्रतिदिन आपसे मिलने के लिए दुकान पर जाते हैं, तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। मोतीराम जब ऐसा सुनता है तो उसके पैरों से जैसे कि जमीनें खिसक जाती है। वो जो है बड़ा ही हड़बड़ा जाता है और घबरा जाता है। इतना में ही मोतीराम को जो है सेवाराम की एक तस्वीर पर नजर पड़ता है, जिसके ऊपर जो है फूल की हार चढ़ाया हुआ था। अब मोतीराम को विश्वास हो जाता है कि उसका मित्र सेवाराम नहीं रहा। इतना में ही सेवाराम की पत्नी बोलती है कि भाई साहब जब आपके मित्र की मृत्यु हुई थी तो आप ही तो आए थे उनका काम में, और आप ही तो तब से 6 महीने से जो है हर महीने आकर के हमारे घर का खर्चा दे जाते हैं। अब मोतीराम के सामने जो है वो सारा दृश्य नाचने लगता है कि कैसे जो है सेवाराम प्रतिदिन जो है वो लेट से जाता था और सवेरे ही आ जाया करता था। और मोतीराम को 6 महीने पहले की वह बात भी याद आ जाती है कि सेवाराम मुझसे कैसे आकर के बोला था कि आज से मैं उसे सेवाराम नहीं बल्कि शिवाराम बोलूं। जैसे ही मोतीराम को ये बात याद आता है, मोतीराम समझ जाता है कि 6 महीने से जो मुझसे मिलने आया करते थे वो मेरा मित्र सेवाराम नहीं बल्कि भगवान शिव थे, जो कि शिवाराम बन करके आते थे। भोलेनाथ की महिमा तो भोलेनाथ ही जाने। वो मेरे मित्र बन करके आया ही नहीं करते थे, बल्कि प्रतिदिन जब मैं उन्हें डांटता था तो वो मुस्कुरा करके जो है कुछ भी नहीं बोलते थे और चुपचाप से मेरी डांट भी सह जाते थे। और मैं अभागा अपने प्रभु के चरणों में गिरने के बजाय उन्हें डांटता था। मोतीराम को अब पता चल गया था कि उसका मित्र सेवाराम नहीं रहा, तो मोतीराम जो है बहुत सारा धन जो है वो सेवाराम के परिवार के नाम कर देता है। और मोतीराम को जैसे ही पता चला था कि उसका मित्र की मृत्यु जो है 6 महीने पहले ही हो चुकी थी, तो मोतीराम दौड़ करके अपने दुकान पर जाता है। और फिर मोतीराम अपनी दुकान पे पहुंच करके उस गद्दी को, उस जगह को, उस कुर्सी को निहारने लगता है, जहां पे प्रतिदिन आकर के सेवाराम के रूप में भगवान शिव विराजा करते थे। वहीं पे उस गद्दी पे ही, उस कुर्सी पे ही मोतीराम के हाथ जो है एक रुद्राक्ष का माला लगता है। और फिर मोतीराम भगवान शिव का एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनाता है और फिर उस मंदिर में, उस शिवालय में जो है भगवान शिव का रुद्राक्ष का माला को स्थापित करता है। और फिर जो भी श्रद्धालु जाते थे भगवान शिव के उस मंदिर में रुद्राक्ष रूपी भगवान शिव की ही पूजा करते थे। उसी जगह पे एक बहुत बड़ा नास्तिक रहता था, जो कि भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। जब उस नास्तिक को पता चलता है कि इस शिवालय में एक रुद्राक्ष का पूजा होता है, तो वो निश्चय कर लेता है कि उस रुद्राक्ष को वो उस मंदिर से निकाल करके जला देगा। और फिर वो वैसा ही करता है। नास्तिक जो है एक चौक पर जा करके वहां आग लगा करके उस रुद्राक्ष को जला देता है। रुद्राक्ष तो बिल्कुल भी नहीं जलता है, ज्यों का त्यों ही रह जाता है। जैसा वो पहले था रुद्राक्ष अभी भी वैसा ही रहता है जलने के बाद भी। जब वह नास्तिक भगवान शिव का रुद्राक्ष को जला रहा था तो सभी लोग जो है उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माना। फिर सभी लोग यही सोच करके मना करना छोड़ दिए कि भगवान शिव ही समझे कि अब इसका क्या होगा। फिर ऐसे ही फिर रात हो जाता है और वह नास्तिक जो है अपने घर में जाकर के सो जाता है। लेकिन अचानक से 10-11 बजते बजते जो है पता नहीं उसके घर में कैसे आग लग जाती है और उसका घर का सारा सामान जो है वो जल करके राख होने लगता है। किसी तरीके से अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जान बचा करके जो है वह नास्तिक इंसान जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था, वो घर के बाहर निकलता है। तो उसे जो है वो एक आदमी मिलता है और वो बोलता है कि जो तुमने काम किया है उसका यही दंड था। जल्दी से तुम भगवान शिव के शरण में जाओ, वही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। वो नास्तिक दौड़ा दौड़ा जाता है और फिर भगवान शिव का वह रुद्राक्ष जो है मंदिर में ही स्थापित करके भगवान शिव को प्रणाम करने लगता है और क्षमा याचना करने लगता है।
उसके बाद जो है उसका घर का आग अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर पूरा आग जो है बुझ जाता है। उस दिन से वो नास्तिक इंसान जो कभी भी भगवान को नहीं मानता था, वो भगवान शिव का परम प्रिय भक्त बन जाता है और प्रतिदिन जो है उस शिवालय में जाकर के भगवान शिव के रुद्राक्ष की माला का जो है वो पूजन करता है। उधर मोतीराम भगवान शिव का तो एक शिवालय बनवा दिए थे, अपनी बेटी का विवाह भी करवा दिए और फिर अपने मित्र के परिवार की बहुत सारी धन दे करके जो है वो मदद भी कर दिए और अपने मित्र सेवाराम की मृत्यु को ज्यादा दिन लेकर के वो जी न सके और फिर मोतीराम भी सेवाराम की तरह भगवान शिव में हमेशा हमेशा के लिए समा गए। तो यही थी हमारी आज की कथा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आया होगा।